प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह व्यक्तित्व के ऊपर पाठ है। इनके व्यक्तित्व के बारे में ये पाठ लिखा गया है कि बच्चों कैसा इनका व्यक्तित्व था, कैसा इनका व्यवहार था, कैसी इनकी वेशभूषा। तो चलिए हम देखते हैं। पाठ का परिचय देखिए। जीवन में उन्नति करने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। यही सफलता की कुंजी अर्थात चाबी है। यदि मनुष्य चाहे तो वे इस बल पर रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर सकता है। परिश्रम के बल पर ही साधारण परिस्थितियों में रहने वाले मनुष्य ने भी जीवन में सफलता प्राप्त की है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। हमारे देश में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे महापुरुषों में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि प्रमुख है। तो इन महान पुरुषों ने हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करा, इन्हें सुधारा। ठीक है। इनमें से कई महापुरुषों ने सामाजिक असमानता, छुआछूत, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि का विरोध किया है। पहले समय क्या होता था बच्चों, लोग नीची जाति, ऊंची जाति, साथ में बैठना नहीं, साथ में पढ़ना नहीं, एकदम होता है ना, जात पात में बहुत ज्यादा बटा हुआ था हमारा समाज। बुराइयां थी हमारे समाज में, जिसे दूर की गई ऐसे महापुरुषों ने दूर किया। ठीक है। छुआछूत, तरह के बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों के विवाह हुआ करते थे, उन पर रोक लगाया गया। ऐसी सारी सामाजिक बुराइयों को दूर किया हमारे महापुरुषों। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बंगाल में पैदा हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए और अपने परिवार तथा अपने गुरुजनों का मान और गौरव गौरव अर्थात महत्व बढ़ाया। तो इस तरह से उन्हीं में से ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर किया, उसमें से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर ये पाठ है। जो क्या थे, साधारण गरीब परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन इन्होंने अपने अच्छे कामों से अपने गुरुजनों और अपने माता पिता, अपने परिवार का महत्व व गौरव बढ़ाया। ठीक है। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक निर्धन परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र के पिता को मात्र 5 रुपए मासिक अर्थात महीने में 5 रुपए वेतन मिलता था। ठीक। इतने कम वेतन में उनके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। गरीबी में रहते हुए भी ईश्वर चंद ने पढ़ाई करने का निश्चय किया। उन्होंने इन हालातों से लड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया, प्रण किया। ईश्वर चंद का मकान बहुत छोटा था, इसलिए उन्हें घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, लेकिन उन्होंने घबराए बिना इन समस्याओं अर्थात परेशानियों का समाधान अर्थात हल निकाल लिया। वे घर से बाहर सड़क के किनारे लगे खंभों की रोशनी में अपनी पढ़ाई करने लगे। तो इनके अंदर पढ़ने का इतना जज्बा था, इतना लगाव था कि घर में क्या होता था, लाइट नहीं होती थी, क्योंकि बिल के पैसे नहीं होते थे, कई सारी समस्याओं से ये निकल रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा था कि हर हाल में पढ़ाई करनी, तो बाहर सड़क के पास आपने देखा होगा ऐसे खंभे होते हैं, लाइट लगी होती, वहां जाकर इन्होंने। जब सारा शहर सोता था तो ईश्वर चंद्र पढ़ाई करते थे। वे देर रात तक पढ़ाई करते थे, इसलिए बहुत कम सो पाते थे। गरीबी के कारण पूरा परिवार सादगी से रहता था। इसका असर ईश्वर चंद्र के रहन सहन पर भी पड़ा। वे भी सादगी से रहते थे। इसी सादगी ने धीरे धीरे उनके जीवन में प्रवेश कर लिया। इसी सादगी ने, जो उनके परिवार से उनको क्या सीखने को मिला, सादा जीवन, उच्च विचार, सादे कपड़े। गरीब परिवार से इनका संबंध था। तो जैसे वो देखते हो आप, गरीब लोग क्या होता है, सादा जीवन, सादे कपड़े पहनते, तो वही इनके आचरण में आ गया कि वो बड़े होने तक ऐसे ही रहते थे। सादा जीवन, उच्च विचार। ठीक है। सादा जीवन, उच्च विचार, इसी सादगी ने धीरे धीरे उनके जीवन में प्रवेश कर लिया। ईश्वर चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। ईश्वर चंद्र की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई।
वे बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के थे, बहुत समझदार थे, बहुत तेज बुद्धि थी उनकी। इसी कारण कुछ ही समय में अपने विद्यालय में बहुत प्रसिद्ध हो गए। विनम्र स्वभाव और सादगी आदि गुणों ने उन्हें पूरे विद्यालय में सबका लाडला बना दिया। उनका स्वभाव क्या था? कोमल स्वभाव था। अच्छे वो लोग उसे बातें करते थे, अच्छे व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करने लगे। तो यहाँ तक कि विद्यालय के वो लाडले बन गए। जहाँ वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, वहां के सभी लोग उन्हें पसंद करने लगे। आगे की शिक्षा के लिए ईश्वर चंद्र ने कलकत्ता के एक संस्कृत विद्यालय में प्रवेश किया। कहाँ किया? कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अपने गुणों के कारण उन्होंने यहाँ भी विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच बहुत लोकप्रियता पाई, यानी सबका प्यार पाया, सब उनको पसंद करने लगे। हर कोई उन्हें पसंद करता था, जो भी उनसे मिलता था। ईश्वर चंद्र ने अलंकार, न्याय, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र अर्थात तर्क और प्रकृति और सत्य के जो विषय होते हैं, मतलब इन संसार के सत्य और तर्क और जो प्रकृति है उनके ऊपर जो मतलब अध्ययन किया गया है, वो दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता है। जैसे विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, ठीक है, जिससे इस विद्यालय का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, है ना। इस विद्यालय में उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, इनकी वजह से विद्यालय का नाम भी प्रसिद्ध हो गया। उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए बंगाल के विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि अर्थात खिताब दिया या दी, उपाधि दी, ठीक है। तो इस तरह से उनके उनके सम्मान में, वो इतने ज्यादा अच्छे समझदार बुद्धि वाले व्यक्ति थे, लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार और अच्छे अंक से उन्होंने सभी विषय में अच्छे अंक से पास किया, जिसकी वजह से क्या हो गया? पूरे विद्यालय का नाम हो गया। तो जिसकी वजह से वहां के विद्वानों ने उन्हें क्या दिया? बंगाल के विद्वानों ने विद्यासागर की उपाधि खिताब दिया, ठीक है। उन दिनों छुआछूत, अंधविश्वास जैसी बुराइयां समाज में फैली हुई थी। धार्मिक कट्टरता के कारण लोगों में मिलजुल कर काम करने की भावना समाप्त होती जा रही थी। तरह से लोग अपने अपने धर्म को अच्छा मानने लगे। जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें तुच्छ समझते थे, उन्हें छुआछूत वाले भावना से देखते थे, उन्हें छूना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। ऐसी सामाजिक बुराइयां उस समय चल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से जब ऐसी चीजें चल रही थी, तो लोग साथ में मिलजुल कर काम कैसे करते और कैसे देश आगे बढ़ता, ऐसा उन्होंने ने ध्यान दिया। फिर ईश्वर चंद्र ने ध्यान दिया। ये सब देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इन सब बुराइयों से दूर रहें। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जैसे ही वे सोकर उठे, कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे ही सोकर उठे तो किसी व्यक्ति ने जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर देखा तो एक व्यक्ति उनके दरवाजे पर खड़ा था। भाई तुम कौन हो? इस प्रकार परेशान क्यों हो? ईश्वरचंद विद्यासागर ने पूछा। किससे? उस व्यक्ति। श्रीमान, मैं एक हरिजन, हरिजन अर्थात उस समय क्या होता, वही लोग जिनको क्या होता है, ऊंची जात के लोग नीची जात के कारण छुआछूत की भावना रखते थे, उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, है ना। तो उनको हरिजन कहते हैं। मैं एक हरिजन हूँ, मेरी पत्नी को हैजा हो गया है। हरिजन होने के कारण कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता करने को तैयार नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। किससे कहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। ईश्वर चंद्र ने उस व्यक्ति को ढाढ़स बंधाया, मतलब उनको दिलासा दिया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी पत्नी मर जाएगी, उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा। यह सुनते ही ईश्वरचंद विद्यासागर एक क्षण की देरी किए बिना उस व्यक्ति के घर पहुंचे। मतलब फिर ये बात सुनकर वो बिना देरी के उसके घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सोचा यदि कुछ देर और इसका उपचार अर्थात इलाज नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से मर जाएगी। क्या होता है ये? फिर उन्होंने सोचा कि अगर इसका समय से इलाज नहीं हो पाया या उपचार नहीं हो पाया तो ये मर जाएगी। उन्होंने तुरंत उस स्त्री को दवा दी और लगातार उसकी सेवा करते रहे। उन्होंने तुरंत तुरंत अर्थात तभी उस स्त्री को दवा दी और लगातार उसकी सेवा करते रहे। लोगों ने उनकी आलोचना की, मतलब लोग फिर उनपे तंज ताने कसने लगे कि देखो ये कैसे इतने बड़े विद्वान होकर
बंगाल के विद्वान होकर एक छोटी जाति, नीची जाति के घर जाकर इस तरह से उन्होंने इलाज के, लोग उनकी आलोचना की लोगों ने, किंतु उन्होंने ना तो लोगों की बातों की कोई परवाह की और ना ही अपने स्वास्थ्य की। ठीक है, उनका यह कार्य दर्शाता है कि वे केवल मानव धर्म में विश्वास करते थे तथा प्रत्येक प्रत्येक मानव को समान मानते थे। इस तरह से उनका ये कार्य क्या दर्शाता है कि वो हर एक मनुष्य को मानवता में, मतलब इंसानियत का रिश्ता उनके लिए सबसे ऊपर था, इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर था, तो वो हर एक किसी को समान रूप से देखते थे। ठीक है, आइए इन्हीं के विषय में एक अन्य घटना जानते हैं। उन दिनों ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यालय निरीक्षण के पद पर तैनात थे, है ना, निरीक्षण यानी देखरेख करने वाले। निरीक्षण के सिलसिले में उन्हें कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ा। एक बार वह एक विद्यालय के निरीक्षण के बाद सड़क के किनारे पगडंडी पर चले जा रहे थे, पगडंडी अर्थात पतली गली में चले जा रहे थे। इतने में एक बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस बालक की आयु लगभग 10 साल थी। हाँ, उस बालक की आयु क्या थी? 10 साल थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा बहुत दयनीय था, मतलब उसके हालात सही, दयनीय तो दया ऐसा था कि उसके, मतलब बेचारा बच्चा, वो मतलब ऐसा था, गरीब था, भूखा था। उसको देखकर ईश्वर चंद्र को दया आ गई, जिससे उसकी गरीबी का पता चल रहा था। बुरी हालत थी। बालक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबू एक पैसा दे दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उस बालक की स्थिति पर बहुत दया आई। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 2 पैसे दे दूं तो तुम इन 2 पैसों का क्या करोगे? बालक ने उत्तर दिया, बाबूजी यदि आप मुझे 2 पैसे दे देंगे तो मैं 1 पैसे की माँ के लिए रोटी खरीदूंगा और दूसरे पैसे की मूंगफली। मैं इस 1 पैसे की मूंगफली बेचकर थोड़ा लाभ लेने की कोशिश करूंगा। ऐसा उसने उत्तर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उस बालक की बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उस बालक से पूछा, बेटा यदि मैं तुम्हें 2 पैसे की जगह पर 4 पैसे दे दूं तो तुम इन 4 पैसों का क्या करोगे? बाबूजी मैं इन 4 पैसों में से 2 पैसे की माँ के लिए रोटी खरीदूंगा और 2 पैसे की मूंगफली, 2 पैसे की मूंगफली बेचकर मैं अधिक लाभ कमाऊंगा। फिर यदि मैं तुम्हें 4 पैसे की जगह 6 पैसे दे दूं तो तुम इन पैसों का क्या करोगे? ईश्वरचंद विद्यासागर ने उस बालक से पूछा। अब बालक को लगा कि वह अपना समय बेकार में खराब कर रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति उसे पैसे नहीं देगा, वह तो उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उस बालक को लगा। यही सोचकर वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर से बोला, बाबूजी आप मुझे अधिक नहीं केवल 1 पैसा ही दे दीजिए। यही सोचकर वह बालक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से बोला, बाबूजी आप मुझे अधिक नहीं केवल 1 पैसा ही दे दीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी जेब में हाथ डाला और 1 रुपया निकालकर उस बालक को दे दिया, क्योंकि उस समय का 1 रुपया आज के समय के 100 रुपए के बराबर था और 1 पैसा 1 रुपए के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आज जो 1 रुपया है, पहले समय में वो 1 पैसे के बराबर था, जो आज 100 रुपए पहले समय में वो 1 रुपए के बराबर था। तो 1 रुपए निकालकर उस बालक को दे दिया। बालक को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्योंकि उस समय ये 1 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी, ने सोचा कि यह व्यक्ति उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, क्योंकि वह कई लोगों से 1 पैसा मांग चुका था पर सभी ने उसे पैसा ना देकर झिड़क दिया था। तो वो लोगों से 1 पैसा मांग रहा था तो उसको सब भगा देते, झिड़क देते थे। ठीक है, वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। उसको यकीन नहीं हुआ कि मतलब मुझे 1 रुपया मिल गया। आजकल तो कोई जानने पहचानने वाले को भी 1 रुपया नहीं देता, फिर यह व्यक्ति कौन है जो उसे बिना जाने इतनी बड़ी रकम दे रहा है? उसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को धन्यवाद दिया और रुपया लेकर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी उस बालक को और उसे दिए गए रुपये को भूल गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए दोबारा उसी शहर में पहुंचे। कुछ समय बाद वापस से उस शहर में पहुंचे जहां वो बालक उन्हें बहुत पहले मिला था। दिन भर निरीक्षण कार्य करने के उपरांत अर्थात बाद जब वह विद्यालय से बाहर निकले और वापस चले तो उन्होंने देखा उनके सामने एक युवक हाथ जोड़े खड़ा था।
वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ओर समीप आया तथा उसने उनके पैर छू लिए। के पास आया और पैर छूने लगा। वो नव युवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस युवक को इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। वह युवक बोला, श्रीमान, क्या आप मेरे साथ उस सामने वाली दुकान तक चलेंगे? ऐसा उसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा। किंतु मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर तुम मुझे उस दुकान में क्यों ले जाना चाहते हो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूछा। श्रीमान, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तो आपको पहचानता हूँ। आप केवल 1 मिनट के लिए सामने वाली दुकान तक चलिए। यह दुकान मेरी है, उस युवक ने कहा। लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह युवक उनसे क्या चाहता है। मैं आपको उस दुकान पर ले जाकर आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ, उस युवक ने कहा। तुम मुझसे उस दुकान पर आशीर्वाद लेना चाहते हो, लेकिन क्यों? चंद्र विद्यासागर की आंखों में आश्चर्य का भाव आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आंखों में आश्चर्य का भाव था। हैरान थे कि क्यों ये मुझे इतना सम्मान दे रहा है, इतना इतना सब कुछ कह रहा है, मैं तो इसको नहीं जानता। श्रीमान, आप तो उपकार करके भूल गए हैं। मैं उस दयालु व्यक्ति को नहीं भूला हूँ जिसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। युवक हाथ जोड़े हुए बोला। मैं समझा नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर ने पूछा फिर से। बात यह है कि आप जैसे व्यक्ति तो उपकार करते रहते हैं और भूल जाते हैं। आज से कई साल पहले इसी स्थान पर आपको एक बालक मिला था। उस बालक ने आपसे 1 पैसा मांगा था और आपने उसे 1 पैसे की जगह पर 1 रुपया दे दिया था। उस बालक ने उस 1 रुपये से अपना काम आरंभ किया, शुरू किया, और आज वह बालक आपके सामने खड़ा हुआ आपसे उस दुकान पर जाने की प्रार्थना कर रहा है। उस युवक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद दिलाने की कोशिश। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कई साल पहले वाली उस गरीब बालक से संबंधित वह घटना याद आ गई। उन्हें यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। उस बालक ने उस रुपए की सहायता से इतना परिश्रम अर्थात मेहनत किया कि उसके पास आज अपनी एक दुकान है। तो उनको वो बात याद आ गई कि हाँ, ये बच्चा कामयाब हो गया। ने मतलब उस 1 रुपए का प्रयोग करके वो 1 रुपया खा सकता था या फिर अपनी कोई चीजें खरीद सकता था। नहीं, उसने 1 रुपए का सही उपयोग किया और इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की कि अपनी दुकान खोल ली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस युवक के साथ उसकी दुकान पर गए। उन्होंने देखा कि वह एक छोटी किंतु साफ सुथरी दुकान थी जिसमें फल आदि रखे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस युवक से पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें केवल 1 रुपया दिया था, उस 1 रुपए से तुमने इतनी जल्दी यह दुकान किस प्रकार बना ली? उस युवक ने उत्तर दिया, मैंने उस 1 रुपए में से अपने घर के लिए 2 आने चावल खरीदे, बाकी पैसों से मैंने मूंगफली खरीदी। उस मूंगफली को बेचकर मैंने लाभ कमाया और इस बढ़ी हुई रकम से फिर मूंगफली खरीदी। इस तरह मैं मुनाफा कमाता रहा और मूंगफली खरीदता रहा। इस प्रकार दिन रात मेहनत करके मैं रकम बढ़ाता रहा। कुछ समय बाद मेरे पास 100 रुपए इकट्ठे हो गए। इन 100 रुपए की मदद से मैंने फलों का काम आरंभ अर्थात शुरू किया। फल बेचने से मेरी आय तेजी से बढ़ने लगी। मुझे जितना अधिक मुनाफा होता, मैं उन रुपयों से और फल खरीदता रहा। इस तरह बहुत कम समय में मेरे पास 1000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपना कारोबार आराम से आरंभ अर्थात शुरू कर सकता था। अपने कारोबार को ठीक तरह से चलाने के लिए मैंने एक दुकान खरीदी। तो इस तरह से उसने सारी बातें बताई। बाकी सब आपके सामने है। यह सब आपके कारण संभव हुआ है। यदि आप उस समय मेरी सहायता नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं था। तो जब उन्होंने पूछा कि तुमने 1 रुपए में कैसे इतनी मतलब दुकान, अपना कारोबार, अपना ये सब बिठा लिया, तो उसने सारी बातें बताई कि किस तरह से मूंगफली बेचकर मुनाफा कमाता रहा, फिर कमाता, फिर बेचता, फिर कमाता, फिर बेचता, फिर पैसा इकट्ठा करके फल बेचने के कार्य में लग गया। देखिए लाभ ज्यादा होता गया तो फिर उसने दुकान ही खोली। वो क्या कहा, मूंगफली के बाद फल बेचने लगा। फल बेचने से ज्यादा मुनाफा हुआ, लाभ हुआ। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को यह सब सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने ऐसे युवक बहुत कम देखे थे जो इतने कम समय में इतनी थोड़ी रकम लगाकर
यहाँ तक पहुंचे। उन्हें इस बात की अधिक प्रसन्नता हुई कि उस बालक ने अपनी मेहनत को श्रेय न देकर उस व्यक्ति को अधिक दिया था जिसने मुश्किल के समय में उसकी सहायता की। उन्होंने उस युवक की पीठ ठोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी श्रेय सफलता मेरे द्वारा दी गई सहायता के कारण नहीं है। तुम्हारी यह सफलता तुम्हारे कठोर परिश्रम अर्थात मेहनत से संभव हो सकी। यानी कि मतलब मेरे द्वारा सहायता देने की वजह से नहीं हुआ, तुमने कड़ी मेहनत की, उसके कारण तुम सफल हुए हो। ऐसा उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, उस नव युवक से कहा। ठीक है बेटा, जीवन में परिश्रम के महत्व को कभी मत भूलना। तो इस तरह से ये बात उनसे कहते हैं कि परिश्रम के महत्व को कभी मत भूलना। परिश्रम जीवन में जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उस युवक की परिश्रम, लगन, ईमानदारी के बल पर प्राप्त की गई सफलता की इतनी खुशी हुई कि वह जब तक वो जीवित रहे उस युवक की दुकान पर आते रहे। उस युवक ने अपने स्वभाव और परिश्रम से उनका दिल जीत लिया था। वह व्यक्ति उन्हें इसलिए भी अच्छा लगा था क्योंकि उसने मेहनत के बल पर इतनी तरक्की की। मतलब उसने क्या, इतनी मेहनत करके इतनी कामयाबी हासिल की। ईश्वर विद्यासागर स्वयं भी परिश्रम के मूल्य को पहचानते थे। उन्होंने कभी भी परिश्रम करने से जी नहीं चुराया था। तो इस तरह से उनको वो युवक उनके दिल पे क्यों चढ़ा, क्योंकि उसने मेहनत के बल पर इतनी तरक्की की, इतनी कामयाबी हासिल की। तो वो उनके उस नव युवक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दिल जीत लिया था। अब आइए आगे। एक बार की बात है, रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग या तो कहीं बाहर जा रहे थे या फिर बाहर से आ रहे थे। बाहर से आने वालों को लेने वालों और बाहर जाने वालों को छोड़ने वालों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थी, है ना। जहां पर रेल होती वहां पे बहुत सारे, रेलवे स्टेशन में देखते हो आप प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे लोग रेलगाड़ी के आने का इंतजार करते हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है, यही कारण था कि स्टेशन लोगों से भरा पड़ा था। रेलवे स्टेशन पर साधारण सा दिखाई देने वाला एक व्यक्ति इधर से उधर टहल रहा था। उसी समय एक ट्रेन वहां आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। कुली कुली जो प्लेटफॉर्म पर सामान उठाने का काम करते हैं, जो यात्रियों का सामान उठाकर एक साथ, कुली इधर से उधर भागने लगी। इतने में कोट पैंट और टाई पहने अंग्रेजी वेशभूषा में एक युवक नीचे उतरा। उस युवक के हाथ में एक संदूक था और उसकी नजरें कुली को तलाश रही, ढूंढ रहा था कोई कुली मिल जाए और मेरा ये सामान उठा ले। बहुत देर तक इधर उधर देखने पर भी उस युवक को कोई कुली दिखाई नहीं दिया। तभी उसने एक व्यक्ति को देखा जो वेशभूषा से साधारण सा दिखाई दे रहा था। युवक ने उस व्यक्ति को कुली समझा और अपने पास बुलाकर कहा, ए कुली, मेरा यह सामान सामने वाले तांगे तक पहुंचा दो। तो इस तरह से वहां पर एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा था जो कुली की तरह लग रहा था। तो उस व्यक्ति ने, वो जो अंग्रेजी वेशभूषा में आया था, उस व्यक्ति ने कहा, हे कुली, मेरा सामान सामने वाली टांगे तक पहुंचा दो, है ना। टांगा जो घोड़ा गाड़ी से कहते हैं। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला जिससे कहा गया। उसने वह संदूक उठाया तथा टांगे में ले जाकर रख दिया। जब कोट पैंट वाले व्यक्ति ने उसके इस कार्य के पैसे देने चाहे तो उसने लेने से इनकार अर्थात मना करते हुए कहा, मैंने यह काम मैंने यह काम पैसे के लिए नहीं किया था। अगले दिन वही युवक उस समारोह में पहुंचा जिसमें भाग लेने के लिए ट्रेन द्वारा वह यहाँ तक आया था। उसका सिर यह देखकर शर्म से झुक गया कि कल जिस व्यक्ति से उसने अपना संदूक उठवाया था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। वह उन्हीं के दर्शन करने यहाँ तक आया था। उस समारोह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग, जिनसे मिलने के लिए उस समारोह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आए थे, उनमें से यह व्यक्ति भी उसे मिलने आया था। जब उसने देखा तो उसे शर्मिंदगी हुई कि ये वही व्यक्ति जिससे मैंने अपना सामान उठवाया, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी साधारण वेशभूषा में रहते थे, कारण उन्हें ही समझा गया। उस व्यक्ति ने उन्हें कुली समझा। वह उन्हीं के दर्शन करने यहाँ तक आया था। जब समारोह खत्म हुआ तो वह युवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास पहुंचा तथा अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी।
जो उसने गलती की उससे शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी। विद्यासागर ने उस युवक से कहा, एक बात सदैव याद रखना, जिस काम को तुम स्वयं कर सकते हो उसे किसी दूसरे से मत करवाओ। यदि तुम अपने जीवन में इस बात को अपना सको तो बहुत सुखी रहोगे। ऐसा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा। ठीक है, तो ये काम तुम खुद भी कर सकते हो तो तुम दूसरों से मत करवाओ। वह युवक इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस घटना को अनेक लोगों को बताया, जिसने भी इस घटना को सुना उसने विद्यासागर जी से सादगी की प्रेरणा लेते हुए अपने कार्य स्वयं करने का प्रण किया। जब ये घटना उस व्यक्ति ने सभी को सुनाई तो जो जो ये बात उनसे सुन रहा था, तो हर एक व्यक्ति इस बात को समझ गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो ये सीख सबको मिलती गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण। इस घटना ने ना जाने कितने युवकों के जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। इस घटना ने ना जाने कितने युवकों के जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। इस प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने कार्यों के द्वारा अनेक व्यक्तियों के जीवन की दिशा को मोड़ा, है ना। इस तरह से उन्होंने लोगों को अपना उदाहरण देते हुए लोगों के जीवन को बदल दिया। लोग उनसे मिलकर कुछ ना कुछ नया सीखते थे और अपने जीवन में क्या अच्छे गुणों को अपनाते थे और लोगों को बताते थे। जो जिनको बताते थे वो भी इन चीजों को अपनाते थे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे ढंग से इस पाठ में बताया गया है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। चलिए, पाठ का भाव। परिश्रम का महत्व, समाज सुधार, महापुरुषों का विशेष योगदान, जीवन संघर्ष, ये सब अच्छे से बताया गया है। शब्दकोश: सम्मान, आदर, उपाधि, खिताब, उपचार, इलाज, पगडंडी, पतला रास्ता, अविश्वास, जब विश्वास ना हो, उपकार, भलाई करना, प्रार्थना, विनती, परिश्रम, मेहनत, मुनाफा, लाभ, तरक्की, उन्नति, आय, आमदनी, तलाश, खोज। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक स्वयं कर लीजिए, अच्छे से उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है, सोचकर बताइए, मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर दें। अब आ जाइए पहला बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, ईश्वर चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? उनके गांव में। अगला, लोगों में मिलजुल कर काम करने की भावना का अभाव क्यों था? उस समय लोगों में मिलजुल कर काम करने की भावना का अभाव क्यों था? धार्मिक कट्टरता के कारण। अगला, विद्यासागर को अक्सर शहर से बाहर क्यों जाना पड़ता था? क्यों जाना पड़ता था? विद्यालय निरीक्षण के लिए। उत्तरीय प्रश्न स्वयं करेंगे बच्चों पाठ के अनुसार। ठीक, नीचे दिए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, ईश्वर चंद्र का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। सही। अगला, वे बचपन से ही बहुत मंद बुद्धि के थे। गलत। अगला, उन्हें विद्यासागर की उपाधि बंगाल के विद्वानों ने दी थी। सही। अगला, ईश्वर चंद्र परिश्रम के मूल्य को पहचानते थे। सही। अगला, ईश्वर चंद्र ने एक गरीब बालक की सहायता की थी। सही। अगला, समारोह में युवक उनसे नहीं मिला। गलत। ठीक है, चलिए चौथा अभ्यास देखिए, किसने किससे कहा। कहा देखिए, मैं गरीब हरिजन हूँ। मैं गरीब हरिजन हूँ। हरिजन व्यक्ति में। ईश्वर चंद्र थे। बाबूजी, आप मुझे अधिक नहीं केवल एक पैसा दे दीजिए, उसने कहा बालक ने। ईश्वर चंद्र थे। अगला, ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा? ईश्वर चंद्र ने। हरिजन व्यक्ति से। चौथा देखिए, एक कुली, मेरा सामान सामने वाले तांगे तक पहुंचा दो, किसने कहा? युवक ने, जो अंग्रेजी पोशाक पहनावा पहने आया था। युवक ने। किससे? ईश्वर चंद्र से।
अगला, मैंने यह काम पैसे के लिए नहीं किया है। किसने कहा? ईश्वर चंद्र ने। युवक से। ठीक है, ये अभ्यास पूरा हुआ, ये पाठ भी समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।